चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि अब दोनों एक दूसरे के बारे में बात भी करना पसंद नहीं करते। रविवार को जब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से भतीजा चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया तो वह हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा कि चल हट, हमारा भतीजा क्यों कहता है जी। उस दिन तो कह दिया कि उसका खून और मेरे खून में फर्क है, वो मेरा भतीजा नहीं है। उस दिन कह दिया ओपनली कि आपके खून और मेरे खून में फर्क है। अरे यार, चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, उससे को क्या मतलब है? केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से जैसे ही आपके भतीजे शब्द का पत्रकार ने सवाल के साथ जोड़ा, उसके बाद पारस आप से बाहर हो गए। चिराग पासवान का नाम सुनते ही हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा कि अरे यार, चिराग पासवान की बातें मत करो, हमारी बातें करो, एनडीए की बातें करो। चिराग पासवान कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है, उससे हमको क्या मतलब है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस पत्रकारों के सामने ऐलान कर दिया कि चिराग उनका भतीजा नहीं है। किसने हुक्म किया है? आपके भतीजे की बात। हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी? इसने तो कह दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है। उसने तो कह दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे। दरअसल चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से यह सवाल पूछा गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सभा में शूटिंग हुई, जिसका आरोप आपके भतीजा चिराग पासवान की पार्टी पर लग रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए पशुपति पारस हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा उस दिन कह दिया वो पहली कि आपको खून और हमारे खून में फर्क है। उन्होंने ये कहा कि बिहार में बीजेपी का गठबंधन केवल उनकी पार्टी के साथ है। अरे यार, चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, उससे को क्या मतलब है? भाजपा तैयारी कर रही है बिहार में। आपकी जगह कहाँ है? अमित शाह। अरे आपको पता नहीं है, बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा का मतलब हुआ एनडीए गठबंधन। ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, ये फकड़बाज मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम हैं, हमारी पार्टी है, और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है। वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। हम लोग नहीं है। 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से। मैं घोषणा किया हूं कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, हमारी पार्टी भाजपा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन के पार्ट है और रहेंगे। 2 दिन पहले चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि चाचा उनके लिए चुनौती नहीं है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने चिराग पासवान पर तीखा जवाब दिया। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि क्या चिराग पासवान आरजेडी के इफ्तार पार्टी में जाने वाले हैं, तो उन्होंने नाराजगी भरे शब्दों में कहा कि चिराग कहां जाता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दरअसल पटना के मोकामा में चौहरमल जयंती मेले के आयोजन के दौरान चिराग पासवान की सभा में उमड़ी भीड़ को देखकर चाचा पशुपति पारस सवालों के जवाब देते हुए काफी तल्ख नजर आए। साथ ही बीजेपी के सामने उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी किया। उन्होंने कहा बिहार में बीजेपी का एकमात्र गठबंधन वाली पार्टी उनकी है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। मैंने पहले भी घोषणा की है कि जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा तब तक मैं बीजेपी के साथ गठबंधन में रहूंगा। रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय पशुपति कुमार पारस रविवार को अपने भतीजा चिराग पासवान का नाम सुनते ही भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अरे यार, चिराग पासवान की बातें मत करो, हमारी बातें करो, एनडीए की बातें करो। दरअसल आरजेडी की ओर से दी गई इफ्तियार पार्टी में चिराग पासवान के शामिल होने को लेकर जब पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री से पूछा तो हत्थे से उखड़ गए थे। वही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को आरजेडी की ओर से आयोजित इफ्तियार में पहुंचे तो युवाओं में तेजस्वी चिराग को लेकर काफी उत्साह रहा और जमकर नारेबाजी की। तेजस्वी चिराग जिंदाबाद और भाजपा के सत्ता में नहीं आने देने की बातें भी होने लगी। हालांकि इस नारेबाजी के बीच चिराग पासवान झेपते नजर आए थे। देखा है, पढ़ा है, सुना है, विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है। विपक्ष का अलग अलग बिखराव है। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती है, ममता बनर्जी कभी सीपीएम के साथ नहीं आ सकती है, केजरीवाल कभी कांग्रेस के साथ नहीं है। सबका एक अलग अलग लोकल इशूज है। और प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद है। जब गांधी जी, इतना आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई विपक्ष बैठ जाएगा। ये बहुत ही कठिन काम है। और नरेंद्र मोदी जी बाघ हैं। नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा विपक्ष नहीं है, पंगु बना हुआ है। इफ्तार पार्टी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ,
आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष से हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं होता है। जब से स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की मृत्यु हुई, स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब की मृत्यु हुई, उस समय से हम लोगों ने छठ पर्व करते हैं, न होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, इसलिए हमने इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। ये दुखद घटना में, दुखद की घड़ी में मैं इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। चलिए हो गया।